एक बार की बात है, विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए एक सुनसान जंगल में गए। वहां उन्होंने एक सुनहरी गुफा देखी। गुफा के भीतर बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाने का निश्चय किया। गुफा में एक अत्यंत साहसी राजा था, जिसका नाम था राजकुमार भास्कर। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। एक दिन भास्कर ने अपने राज्य में एक देवी की पूजा करने का निश्चय किया। उसने अपनी प्रजा को कहा कि वे सब मिलकर देवी की आराधना करें, ताकि उनके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजकुमार की प्रजा ने देवी की पूजा की और उनकी कृपा से राज्य में वर्षा हुई, जिससे फसलें लहलहा उठीं। सभी लोग खुश थे, लेकिन राजकुमार ने एक दिन देखा कि उसके एक पड़ोसी राजा ने उसकी प्रजा में कलह पैदा करने की कोशिश की। उसने उन्हें एक भ्रामक संदेश भेजा कि देवी ने भास्कर की पूजा को अस्वीकार कर दिया है। इस बात से प्रजा में भ्रम फैल गया और वे राजकुमार भास्कर से दूर जाने लगे। भास्कर ने अपनी प्रजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। राजकुमार भास्कर ने फिर एक योजना बनाई। उसने अपने राज्य में एक सभा बुलाई और सभी लोगों को आमंत्रित किया। सभा में उसने कहा, मैं अपने पड़ोसी राजा की बातों का उत्तर देने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे सवाल का सही उत्तर दे सके तो मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? हर कोई चुप रहा। अंत में एक वृद्ध साधु ने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। बेताल ने ये कहानी सुनाने के बाद विक्रम से पूछा, यदि तुम भास्कर होते तो तुम अपने राज्य की प्रजा को कैसे समझाते कि सच्चा प्रेम क्या है? विक्रम ने विचार किया और उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा को ये समझाने की कोशिश करता कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक कार्य भी है। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के प्रति समर्थन और विश्वास रखना। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। बेताल ने फिर से विक्रम को उसकी पीठ पर लटका दिया। इस तरह विक्रम ने एक और पहेली का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ का स्थान नहीं होता और प्रेम का असली मतलब दूसरों की भलाई करना है। इस प्रकार विक्रम और बेताल के बीच की वार्तालाप और पहेलियां आगे बढ़ती रहीं और विक्रम ने हमेशा अपने विवेक से बेताल को चुनौती दी। एक बार की बात है, विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए एक सुनसान जंगल में गए। वहां उन्होंने एक सुनहरी गुफा देखी। गुफा के भीतर बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाने का निश्चय किया। गुफा में एक अत्यंत साहसी राजा था, जिसका नाम था राजकुमार भास्कर। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। एक दिन भास्कर ने अपने राज्य में एक देवी की पूजा करने का निश्चय किया। उसने अपनी प्रजा को कहा कि वे सब मिलकर देवी की आराधना करें, ताकि उनके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजकुमार की प्रजा ने देवी की पूजा की और उनकी कृपा से राज्य में वर्षा हुई, जिससे फसलें लहलहा उठीं। सभी लोग खुश थे, लेकिन राजकुमार ने एक दिन देखा कि उसके एक पड़ोसी राजा ने उसकी प्रजा में कलह पैदा करने की कोशिश की। उसने उन्हें एक भ्रामक संदेश भेजा कि देवी ने भास्कर की पूजा को अस्वीकार कर दिया है। इस बात से प्रजा में भ्रम फैल गया और वे राजकुमार भास्कर से दूर जाने लगे। भास्कर ने अपनी प्रजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। राजकुमार भास्कर ने फिर एक योजना बनाई। उसने अपने राज्य में एक सभा बुलाई और सभी लोगों को आमंत्रित किया। सभा में उसने कहा, मैं अपने पड़ोसी राजा की बातों का उत्तर देने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे सवाल का सही उत्तर दे सके तो मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? हर कोई चुप रहा। अंत में एक वृद्ध साधु ने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। बेताल ने ये कहानी सुनाने के बाद विक्रम से पूछा, यदि तुम भास्कर होते तो तुम अपने राज्य की प्रजा को कैसे समझाते कि सच्चा प्रेम क्या है? विक्रम ने विचार किया और उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा को ये समझाने की कोशिश करता कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक कार्य भी है। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के प्रति समर्थन और विश्वास रखना। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। बेताल ने फिर से विक्रम को उसकी पीठ पर लटका दिया।
इस तरह विक्रम ने एक और पहेली का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ का स्थान नहीं होता और प्रेम का असली मतलब दूसरों की भलाई करना है। इस प्रकार विक्रम और बेताल के बीच की वार्तालाप और पहेलियां आगे बढ़ती रहीं और विक्रम ने हमेशा अपने विवेक से बेताल को चुनौती दी। एक बार की बात है, विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए एक सुनसान जंगल में गए। वहां उन्होंने एक सुनहरी गुफा देखी। गुफा के भीतर बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाने का निश्चय किया। गुफा में एक अत्यंत साहसी राजा था जिसका नाम था राजकुमार भास्कर। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। एक दिन भास्कर ने अपने राज्य में एक देवी की पूजा करने का निश्चय किया। उसने अपनी प्रजा को कहा कि वे सब मिलकर देवी की आराधना करें ताकि उनके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजकुमार की प्रजा ने देवी की पूजा की और उनकी कृपा से राज्य में वर्षा हुई, जिससे फसलें लहलहा उठीं। सभी लोग खुश थे, लेकिन राजकुमार ने एक दिन देखा कि उसके एक पड़ोसी राजा ने उसकी प्रजा में कलह पैदा करने की कोशिश की। उसने उन्हें एक भ्रामक संदेश भेजा कि देवी ने भास्कर की पूजा को अस्वीकार कर दिया है। इस बात से प्रजा में भ्रम फैल गया और वे राजकुमार भास्कर से दूर जाने लगे। भास्कर ने अपनी प्रजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। राजकुमार भास्कर ने फिर एक योजना बनाई। उसने अपने राज्य में एक सभा बुलाई और सभी लोगों को आमंत्रित किया। सभा में उसने कहा, मैं अपने पड़ोसी राजा की बातों का उत्तर देने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे सवाल का सही उत्तर दे सके तो मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? हर कोई चुप रहा। अंत में एक वृद्ध साधु ने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। बेताल ने ये कहानी सुनाने के बाद विक्रम से पूछा, यदि तुम भास्कर होते तो तुम अपने राज्य की प्रजा को कैसे समझाते कि सच्चा प्रेम क्या है? विक्रम ने विचार किया और उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा को ये समझाने की कोशिश करता कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक कार्य भी है। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के प्रति समर्थन और विश्वास रखना। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। बेताल ने फिर से विक्रम को उसकी पीठ पर लटका दिया। इस तरह विक्रम ने एक और पहेली का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ का स्थान नहीं होता और प्रेम का असली मतलब दूसरों की भलाई करना है। इस प्रकार विक्रम और बेताल के बीच की वार्तालाप और पहेलियां आगे बढ़ती रहीं और विक्रम ने हमेशा अपने विवेक से बेताल को चुनौती दी। एक बार की बात है, विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए एक सुनसान जंगल में गए। वहां उन्होंने एक सुनहरी गुफा देखी। गुफा के भीतर बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाने का निश्चय किया। गुफा में एक अत्यंत साहसी राजा था जिसका नाम था राजकुमार भास्कर। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। एक दिन भास्कर ने अपने राज्य में एक देवी की पूजा करने का निश्चय किया। उसने अपनी प्रजा को कहा कि वे सब मिलकर देवी की आराधना करें ताकि उनके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजकुमार की प्रजा ने देवी की पूजा की और उनकी कृपा से राज्य में वर्षा हुई, जिससे फसलें लहलहा उठीं। सभी लोग खुश थे, लेकिन राजकुमार ने एक दिन देखा कि उसके एक पड़ोसी राजा ने उसकी प्रजा में कलह पैदा करने की कोशिश की। उसने उन्हें एक भ्रामक संदेश भेजा कि देवी ने भास्कर की पूजा को अस्वीकार कर दिया है। इस बात से प्रजा में भ्रम फैल गया और वे राजकुमार भास्कर से दूर जाने लगे। भास्कर ने अपनी प्रजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। राजकुमार भास्कर ने फिर एक योजना बनाई। उसने अपने राज्य में एक सभा बुलाई और सभी लोगों को आमंत्रित किया। सभा में उसने कहा, मैं अपने पड़ोसी राजा की बातों का उत्तर देने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे सवाल का सही उत्तर दे सके तो मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसने प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? हर कोई चुप रहा। अंत में एक वृद्ध साधु ने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। बेताल ने ये कहानी सुनाने के बाद विक्रम से पूछा, यदि तुम भास्कर होते तो तुम अपने राज्य की प्रजा को कैसे समझाते कि सच्चा प्रेम क्या है? विक्रम ने विचार किया और उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा को ये समझाने की कोशिश करता कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक कार्य भी है।
प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के प्रति समर्थन और विश्वास रखना। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। बेताल ने फिर से विक्रम को उसकी पीठ पर लटका दिया। इस तरह विक्रम ने एक और पहेली का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ का स्थान नहीं होता और प्रेम का असली मतलब दूसरों की भलाई करना है। इस प्रकार विक्रम और बेताल के बीच की वार्तालाप और पहेलियां आगे बढ़ती रहीं और विक्रम ने हमेशा अपने विवेक से बेताल को चुनौती दी। एक बार की बात है, विक्रम बेताल को पकड़ने के लिए एक सुनसान जंगल में गए। वहां उन्होंने एक सुनहरी गुफा देखी। गुफा के भीतर बेताल ने विक्रम को एक नई कहानी सुनाने का निश्चय किया। गुफा में एक अत्यंत साहसी राजा था जिसका नाम था राजकुमार भास्कर। वह बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था। एक दिन भास्कर ने अपने राज्य में एक देवी की पूजा करने का निश्चय किया। उसने अपनी प्रजा को कहा कि वे सब मिलकर देवी की आराधना करें ताकि उनके राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजकुमार की प्रजा ने देवी की पूजा की और उनकी कृपा से राज्य में वर्षा हुई, जिससे फसलें लहलहा उठीं। सभी लोग खुश थे, लेकिन राजकुमार ने एक दिन देखा कि उसके एक पड़ोसी राजा ने उसकी प्रजा में कलह पैदा करने की कोशिश की। उसने उन्हें एक भ्रामक संदेश भेजा कि देवी ने भास्कर की पूजा को अस्वीकार कर दिया है। इस बात से प्रजा में भ्रम फैल गया और वे राजकुमार भास्कर से दूर जाने लगे। भास्कर ने अपनी प्रजा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। राजकुमार भास्कर ने फिर एक योजना बनाई। उसने अपने राज्य में एक सभा बुलाई और सभी लोगों को आमंत्रित किया। सभा में उसने कहा, मैं अपने पड़ोसी राजा की बातों का उत्तर देने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर कोई मेरे सवाल का सही उत्तर दे सके तो मैं उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूं। फिर उसने प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? हर कोई चुप रहा। अंत में एक वृद्ध साधु ने कहा, सच्चा प्रेम वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किया जाता है। बेताल ने ये कहानी सुनाने के बाद विक्रम से पूछा, यदि तुम भास्कर होते तो तुम अपने राज्य की प्रजा को कैसे समझाते कि सच्चा प्रेम क्या है? विक्रम ने विचार किया और उत्तर दिया, मैं अपनी प्रजा को ये समझाने की कोशिश करता कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक कार्य भी है। प्रेम का अर्थ है एक दूसरे के प्रति समर्थन और विश्वास रखना। सच्चा प्रेम कभी स्वार्थी नहीं होता और हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है। बेताल ने विक्रम की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, तुम्हारा उत्तर सही है। सच्चा प्रेम हमेशा दूसरों की भलाई के लिए होता है। बेताल ने फिर से विक्रम को उसकी पीठ पर लटका दिया। इस तरह विक्रम ने एक और पहेली का उत्तर देकर अपनी बुद्धिमत्ता साबित की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम में स्वार्थ का स्थान नहीं होता और प्रेम का असली मतलब दूसरों की भलाई करना है। इस प्रकार विक्रम और बेताल के बीच की वार्तालाप और पहेलियां आगे बढ़ती रहीं और विक्रम ने हमेशा अपने विवेक से बेताल को चुनौती दी।